दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने एक ब्लैक डेविल, इसका आप रंग रूप सभी चीज़ देख लीजिए कैसा ये देखने में लग रहा है। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे कि रील पे ट्रेंडिंग, हर एक जगह ये ट्रेंडिंग आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल रही है। यूट्यूब पर भी देखा जाए तो इस गाड़ी का सेंसेशनल ऐसा बना हुआ है कि लोग का दिमाग हिल चुका है कि टाटा ये क्या कर सकती है। टाटा के दिमाग, लोगों के दिमाग में ये था कि टाटा को लेकर कि टाटा केवल लोहा लोहा पर बेच रही है, लेकिन अभी जो है आप सामने देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा हैरियर, ये है टाटा हैरियर। और टाटा हैरियर में हमें सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, यानी कि जो आपको सारे फीचर्स भी देंगे और कम दाम में भी, यानी कि जो कम दाम में आपका होता है, एक होता है टॉप मॉडल, एक होता है बेस मॉडल, उसके बीचों बीच का ये मॉडल आपको लेकर आए हुए हैं, जिसमें सभी चीज़ आपको मिल जाता है और कोई भी कमी आपको इसमें फील नहीं होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स को छोड़ाकर। तो आपको यदि बताते हैं कि टाटा हैरियर, जैसा कि आपको पता है कि ओमेगा आर्क आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, D8 प्लेटफॉर्म पर, रेंज रोवर जिस पे बनती है उस प्लेटफॉर्म पे बनती है ये गाड़ी। तो पहले कहीं ना कहीं रेंज रोवर से रिलाई करती थी, थोड़ा इनहेरिटेड लुक आती थी, लेकिन अभी अगर आप इसको देख रहे होंगे तो कंप्लीटली इसका इनहेरिटेड लग रहा है कि रेंज रोवर ही आपके सामने खड़ी है। मिनी रेंज रोवर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर साइज वाइज देखा जाए तो कहीं रेंज रोवर से ये कम नहीं है, क्योंकि साइज इसका इतना बल्कि कर दिया गया है कि इसके कॉम्पिटिटर्स में भी सबसे बल्क साइज इसी गाड़ी का है। और जिस प्राइस में ये प्रोवाइड किया जाता है, इस प्राइस में अभी तक कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है इसका जो इस प्राइस सेगमेंट में इस टाइप के लुक्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस टाइप के फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको एक एक करके हर एक फीचर के बारे में हम लोग गिनाएंगे कि क्या क्या इसमें दिया जाता है। और सेफ्टी वाइज भी पहले के हैरियर से कई गुना ज़्यादा कहा जाता है, कई गुना सेफ्टी फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाटा हैरियर के साथ। तो टाटा हैरियर में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये, जिसका नाम है एडवेंचर प्लस वेरिएंट। एडवेंचर प्लस में भी डार्क एडिशन आ चुका है। तो हैरियर में पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, पहला वीडियो में ही आपको दिखा रहा हूँ कि डार्क एडिशन में, यानी कि ब्लैक डेविल जिसको कहा जाता है, माफिया गाड़ी जिसको कहा जाता है टाटा हैरियर, वो आपके सामने खड़ी है आज। तो टाटा हैरियर में आप देख रहे होंगे क्या इसमें चेंजेस किए गए। इविस्टिक लुक है और आपको इसका फ्रंट ग्रिल से देखने में एकदम लगेगा कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं रेंज रोवर से इंस्पायर्ड जरूर है, क्योंकि आप इसके एक बार DRLs को गौर कर लीजिए, इसके ग्रिल्स को गौर कर लीजिए, बहुत ही बल्ट लुक दिखता है, पहले से भी कई गुना ज़्यादा बल्ट लगेगा। और फीचर्स के मामले में तो ऑब्वियस है कि पहले से भी इम्प्रूव्ड फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग इसके एक एक स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इसके कॉम्पिटिटर्स में क्या मिलता है। इसका ऐसा कहा जाए तो कॉम्पिटिटर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये 5 सीटर में आपको दिया जाता है। प्रॉपर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना होगा तो सफारी के साथ हम लोग जब आएंगे तब कंपेयर करेंगे, क्योंकि सफारी का कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं XUV 700, MG हेक्टर प्लस। इसका कॉम्पिटिटर MG हेक्टर जरूर है, फीचर वाइज तो जरूर है, लेकिन लुक वाइज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोल्डनेस में टाटा हैरियर उसमें विन करती है। हम लोग इसका फ्रंट फेसिया से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या इसमें ऑफर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कीज वही नॉर्मल दिए गए हैं, आपको कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कीज में वही 4 बटन मिलते हैं, एक हो गया लॉक अनलॉक लाइट जलाने का और एक बूट ओपन करने का। तो आप रील में जैसा कि देख रहे होंगे, इसका बूट ओपन करने का अलग है, सेंसर दे दिया गया है, पैर से स्वैपिंग सेंसर के पैर स्वैप करिएगा तो आपका इसका बूट ओपन हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है, आपको एक एक चीज़ बताएंगे डिटेल में कि इसमें आपको क्या ऑफर किया जाता है। और अगर आप प्लान कर रहे होंगे हैरियर बाई करना तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, इस मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और बहुत सारे फीचर्स ये आपको कवर कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फ्रंट फेसिया के साथ। सबसे पहले लाइट्स ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको रनिंग लाइट मिलता है, यानी कि बोनट से कंप्लीट रनिंग आपको यहाँ तक मिलेंगे। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ थोड़ा सा इसको थिक किया गया है, थोड़ा चेंजेस है, यानी कि थोड़ा स्लाइड डाउन है टाइप का है। तो यहाँ पर आपको ये अलग टाइप का है। यहाँ तक का जो मटेरियल है ये आपके हो गए इंडिकेटर्स, और ये आपके कंप्लीट डे टाइम रनिंग लाइट होगी, यानी कि DRLs होगा। ये आपके इंडिकेटर और DRL इंटीग्रेटेड वर्क करेंगे, लेकिन ये केवल आपके लाइट्स हो गए। और इस सेगमेंट में आपको ये चीज़ नहीं ऑफर किया जाता है कि जैसे कि ऑन होता है तो स्वैपिंग टाइप का ऑन होने वाला सीन, ये आपको इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया जाता है। ये स्टिल रहेंगे, ये आपका कांस्टेंट रहेंगे ऑन होने के बाद भी और ऑन नहीं होने के बाद भी, यानी कि लॉक अनलॉक भी स्वैपिंग वाला फंक्शन आपको इस वेरिएंट में अप्लाई नहीं होगा। फ्रंट से आप ग्रिल देख लीजिए, ग्रिल कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अगर आप इस चीज़ को छुपा दें और इस चीज़ को छुपा दें नीचे वाला पार्ट को, तो ये अगर केवल आप मैच करें तो आपको रेंज रोवर का टाइप का आपको इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलता है। मटेरियल्स भी आपको सेम यूज़ किए जाते हैं, टाटा के लोगो आपको बीच में मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर किया जाता है। एडास तो नहीं मिलेगा, बट 360 डिग्री कैमरा का सपोर्ट मिलता है, उसके लिए आपको कैमरा यहाँ पर ऑफर किया जाता है। कंप्लीट ये थीम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ऑफर किया जाएगा। अब इसके बात करते हैं हम लोग हेडलाइट्स के साथ। हेडलाइट्स आपको बहुत ही मजबूत दिए जाते हैं, जैसे कि आपको ऑन करके दिखा देते हैं।
पहले के हैरियर्स में आपको मिड वेरिएंट में आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर ऑफर किए जाते थे, लेकिन अब देखा जाए तो आपको कंप्लीट एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर दिए जाता है। 22 जेनॉन का एलईडी प्रोजेक्टर ऑफर किया जाता है और फॉग लाइट्स भी आपको एलईडी बेस्ड ऑफर किए जाते हैं। इस गाड़ी में आपको बहुत सारे फंक्शन फीचर दिए जाएंगे और आप टॉप ले चाहे बेस ले, आपको एलईडी ही मिलेगा, आपको कहीं भी हैलोजन का यूज़ नहीं किया गया है। इस चीज़ में अब टाटा बहुत आगे आ चुकी है, क्योंकि टाटा में पहले देखा जाए तो कोई भी गाड़ी में एलईडी यूज़ नहीं किया जाता, केवल हैरियर और सफारी के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको दिया जाता था ये चीज़। उससे अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो अब हर एक वेरिएंट में आपको एलईडी दे दिया जाता है, जिससे टाटा लैग कर रही थी वो अब लैगनेस ये हटा दी है और उस चीज़ को एनालाइज कर ली है। सेफ्टी वाइज भी अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाइज में भी ये कैमरा को काउंट करेंगे। और भी क्या सेफ्टी वाइज इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको, वो होता है इसका 2 पार्किंग सेंसर्स। फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप हाइट वाइज देखा जाए तो हाइट वाइज गाड़ी इंक्रीज किया गया है। पहले ये मेरे हाइट के लगभग बराबर दिखती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मेरे हाइट से ऊंची हो गई, यानी कि 6 फीट से भी ऊंचा ये गाड़ी बन चुका है। साइड प्रोफाइल में हम लोग आएंगे तब आपको दिखाएंगे इसका टायर प्रोफाइल, क्या टायर प्रोफाइल इसका प्रोवाइड किया जाता है। टायर भी बहुत इंक्रीज किया गया है। पहले आपको 17-18 इंच के दिए जाते थे, लेकिन अब कांस्टेंट कर दिया है कि 19 इंच का ही टायर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग इसका साइड प्रोफाइल में आ ही जाते हैं, तो उससे पहले आप इसको आपको दिखा दें कि हेडलाइट्स में आपको विंकलेट दिए जाते हैं। ये कुछ एरोडायनेमिक लुक्स के लिए ये एयर पास बाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि गाड़ी का एरोडायनेमिक्स कमजोर ना हो। और गाड़ी का पावरफुल तो बहुत है, गाड़ी बहुत पावरफुल आपको मिलेगी। इंजन वाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपको परफॉर्मेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसका साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल जैसा कि आप देख रहे होंगे इस गाड़ी का, साइड प्रोफाइल में बहुत ही ह्यूज टायर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस गाड़ी में। टायर्स वाइज देखा जाए तो इसमें एलॉयज तो नहीं दिए जाएंगे, बट एलॉयज टाइप के थिंग दिए जाएंगे। कंप्लीट जो डुअल टोन में आपको एलॉयज मिलता है वो नहीं, समथिंग लाइक आपको लगेगा देखने में कि प्लास्टिक मटेरियल है, बट ये हार्ड प्लास्टिक ही एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन आपको दूर से देखने में लगेगा कि कंप्लीट एलॉयज ही ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिड वेरिएंट में जैसा कि प्रोवाइड किया जाता था, वो बीच का एलॉयज का जो सेगमेंट बीच में आया हुआ था वही चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। टायर प्रोफाइल के साथ हम लोग बात करें तो 245 55 R19 टायर प्रोफाइल आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो एलॉयज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपको प्रोवाइड किया जाता है 19 इंचेस के। साइड प्रोफाइल भी बहुत ह्यूज प्रोवाइड किया जाता है आपको। यहाँ पर आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिलेंगी। और पहले ये चीज़ आपको इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाता था, यहाँ पर आपको दिए जाते हैं हैरियर की बहुत ही प्रीमियम बैजिंग। आप रेंज रोवर में देखे होंगे, रेंज रोवर में भी कुछ इस टाइप का आपको बैजिंग मिलता है। यहाँ पर रेंज रोवर लिखा हुआ, उसी टाइप से यहाँ पर आपको हैरियर लिखा हुआ बैजिंग मिलता है। बहुत ही प्रीमियम फंड्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके ओआरवीएस पर हम लोग गौर करें तो ओआरवीएस में कोई खास चेंजेस नहीं है, बस आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ओआरवीएस पर लाइट्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिए जाते हैं और बॉडी कलर्ड में ही आपको हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पॉकेट में कीज रहेंगे तो लॉक अनलॉक आप यहाँ सेंसर से इसको कर सकते हैं। और ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएस आपको मिलते ही मिलते हैं। अब हम लोग थोड़ा पीछे और जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके फ्यूल टैंक है, मतलब फ्यूल भराने का वो जो जगह दिया जाता है वो आपको मिलता है यहाँ पे। तो वो आपको प्रोवाइड किया जाता है 50 लीटर्स का। डायमेंशन वाइज गाड़ी में चेंजेस नहीं है, कैपेसिटी वाइज गाड़ी में चेंजेस नहीं है। डायमेंशन वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस है, अप डाउन है, क्योंकि साइज वाइज आप देख रहे होंगे कुछ इस टाइप का आपको साइज मिलता है। हाइट वगैरह इंक्रीज कर दिया गया, 19 इंचेस का टायर कर दिए गए, अलॉयज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं साइज में इंक्रीमेंट है, डायमेंशन में, बट कैपेसिटी लगभग आपको गाड़ी का वही मिलता है। तो आपको 50 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं माइलेज में इफेक्ट इस चीज़ का जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपका साइज बढ़ाया गया है, गाड़ी को और बल्कि किया गया है, कहीं ना कहीं वेट इंक्रीमेंट हुआ है इस चीज़ में। उस सिनेरियो में देखा जाए तो गाड़ी का माइलेज कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो बट 1 to 2 किलोमीटर पर लीटर का इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। तो यानी कि आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स में जा रहे हैं इस गाड़ी को लेकर तो 17-18 का माइलेज देगा। और अगर आप सिटी टू सिटी चल रहे हैं तो 11, 12, 13, 14, यही मतलब आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, वही माइलेज आपको मिलने वाला है। तो गाड़ी का फ्रंट और साइड प्रोफाइल बहुत ही बल्ड है और बहुत ही चेंजेस है। अब मैं जैसा कि बात किया था पिछले वीडियोस में कि जब हम लोग के पास सामने में गाड़ी आएगी तो हम लोग बात करेंगे कि क्या इसका बॉडी गैपिंग का सिनेरियो रहेगा, क्योंकि टाटा बहुत पहले से बदनाम है बॉडी गैपिंग को लेकर। हम लोग उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो बॉडी गैपिंग इस बार इस गाड़ी में पूरा कांस्टेंट कर दिया गया है, कहीं भी अनइवन बॉडी गैपिंग नहीं है। तो गाड़ी में ये भी एक सुधार किया गया है कि बॉडी गैपिंग अब पूरा कांस्टेंट कर दिया गया है। और अंदर से तो लुक बहुत ही चेंज कर दिया गया। आपको गाड़ी के इंटीरियर में हम लोग चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में और देखते हैं कि रेयर प्रोफाइल में क्या मेजर चेंजेस किया गया है। सो हम लोग आ चुके हैं अब रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल हैरियर का पहले से भी बहुत चर्चे में रहा है, लेकिन अब जो रेयर प्रोफाइल दिया गया है वो पहले जैसा कि आपने देखा होगा कनेक्टिंग टेल लाइट्स का ट्रेंड बहुत ही अचानक से
हमारे मार्केट में फैल गया और हर एक गाड़ी में आप जिस गाड़ी में देख रहे हो जो न्यू लॉन्च हो रही है उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स का कैसे करके वो फंक्शन डाला ही जा रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं इसका न्यू टेल लाइट कैसा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट और इसमें आपको कुछ इस टाइप का टेल लाइट प्रोवाइड किया जाता है। टॉप एंड वेरिएंट्स में भी यही दिया जाता है, बस फर्क इतना है कि आपका ये जो टेल लाइट दिया जाता है ये ओपन और क्लोज करते समय यानी कि लॉक या अनलॉक करते समय ये स्वैपिंग टाइप में लॉक या अनलॉक का ये थीम प्रोवाइड करती है। बट अब इसमें ये चीज़ नहीं है, एडवेंचर प्लस में केवल आपको ये वन टाइम ग्लो ही दिखेंगे। अगर यानी कि आप चाबी से चाहे तो लाइट्स को ऑन कर ले या ऑफ कर ले, या तो आप इसके अंदर से आप इसको स्विच कर सकते हैं, रात के टाइम भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको थीम दिया जाता है। और हैरियर एकमात्र ऐसी इस सेगमेंट में गाड़ी है जो स्मोक टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि समथिंग स्मोक टाइप का थीम आपको मिलेगा। और ये कंप्लीट ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश का अंदर से लगता है कि थोड़ा कुछ थीम यूज़ किया गया है और बीच में यहाँ पर आपको रेड एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि बर्ड आई व्यू जो इसमें प्रोवाइड किया गया है तो ये भी सपोर्ट करती है। और प्लस में ये रिवर्स कैमरा का भी यूज़ इसी से होता है। हैरियर की बहुत ही प्रीमियम बैजिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाती है। डार्क क्रोम का यूज़ किया गया हैरियर के बैजिंग के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो वैल्यू फॉर मनी कहने से नहीं होता है, इसमें सभी चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आपने देख रहा होगा ये चीज़, आप इसके ब्लिंकर्स देख लीजिए, यानी किस टाइप से आपको ब्लिंकर्स दिए जाते हैं। स्वैपिंग तो नहीं है बट ब्लिंकर्स बहुत ही प्रीमियम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सभी चीज़ें, हाई माउंटेड टेल लाइट्स है, शार्पन एंटीना है, स्पॉइलर है, सभी चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मजबूत इसमें लोहा प्रोवाइड आपको किया जाता है। अब हम लोग इसका दिखाते हैं कि इसका बूट स्पेस कैसा दिया जाता है, पहले से क्या चेंजेस है या फिर कुछ इसी टाइप का बूट स्पेस आपको इसमें अभी भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको सेंसर मिलता है और इस टाइप से आपका बूट ओपन हो जाता है। इसमें एक और क्या फंक्शन है, आपका गाड़ी में ऑन हो नहीं हो, अगर आप कोई भी डोर ओपन करें, बूट ओपन करें, तो गाड़ी के अंदर से एक अलर्ट आता है कि बूट स्पेस ओपन प्लीज चेक। इस टाइप का कुछ अलर्ट देती है वो गाड़ी के अंदर। हम लोग चलेंगे तो देखेंगे किस टाइप का अलर्ट वो मिलता है। कुछ ना कुछ अलर्ट ये गाड़ी अपने से प्रोवाइड ये करते रहती है रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो अलर्ट मिलते रहे जो अंदर बैठे हुए कि कुछ गेट कोई ओपन ना कर दे या फिर कोई साइड से कुछ ओपन ना कर दे, तो उस कंडीशन में ये अलर्ट आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेगी। बूट स्पेस आपको वही मिलता है लेकिन थोड़ा डीप कर दिया गया है, तो थोड़ा अलग थीम का यूज़ किया गया। पार्सल ट्रे का साइज आप देख रहे हैं, एक छोटा मिनी बेड टाइप का कह सकते हैं, बच्चे लोग का बेड इस पर बन सकता है, इतना बड़ा पार्सल ट्रे आपको इसमें ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेयर टायर नहीं दिया जाता है, आपको स्पेयर टायर इस जगह डाउन में दिया जाता है, जैसा कि 7 सीटर्स में प्रोवाइड किया जाता है स्पेयर टायर। तो ये आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा, पूरा बहुत ही बड़ा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका डायमेंशंस प्रॉपर आपको नीचे देखने के लिए मिल रहे होंगे। और यहाँ पर आपको एक बटन टाइप का थिंग दिख रहा होगा, तो यही बटन टाइप का थिंग इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में आप जाइएगा तो आपको ये बटन मिलेगा, ताकि आप इसको प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बूट क्लोज हो जाएगा। इस टाइप का प्रोफेशनल चीज़ इसमें प्रोवाइड किया गया। ऐसा इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में जाइएगा तो आप जैसे कि स्वैप कीजिएगा इस टाइप से पैर से, इसके बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक बूट टेल गेट इसमें प्रोवाइड किया जाता है टॉप एंड वेरिएंट्स में। 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश मटेरियल मिलता है जो अभी तक कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड की है। पीछे से भी लुक बहुत ही बल्कि है और आपको समथिंग रेंज रोवर का इनहेरिटेड लुक हर एक जगह से आपको ये गाड़ी झलक में ला रही है और देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये गाड़ी का हो गया अब कंप्लीट रेयर प्रोफाइल। अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर साइड और देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आपको इसके इंटीरियर में किया गया है और इस वेरिएंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर आप देख रहे हैं बहुत ही लग्जरी इंटीरियर आपको प्रोवाइड किया जाता है। कहीं से आपको नहीं लगेगा कि आप टाटा हैरियर में बैठे हुए, क्योंकि इतना प्रीमियम चीज़ अब दिया जाता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मैं इसका इग्निशन ऑफ कर दूं यहाँ से तो आप देख लीजिए कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि ये भी अगर बंद करना चाहूँ, अगर गेट को ओपन करेंगे तो ये भी चीज़ अब बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब गाड़ी बंद रहती है तो कुछ इस टाइप का रहता है, और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए कुछ इस टाइप से आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कितना लग्जरी आपको इंटीरियर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी इल्यूमिनेटेड चीज़ है, अगर आप दिन में भी ऑन कर रहे हैं तब भी इल्यूमिनेटेड है, और अगर रात में कर रहे हैं तो रात में तो सभी कोई जानते हैं कि इल्यूमिनेटेड चीज़ रहता है, बट दिन में भी आपको इल्यूमिनेटेड लगेगा और देखने में लगेगा कि टच चीज़ है, बट ये आपको एज अ बटन बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है।
लेकिन टच मेटेड टाइप का फील आपको देगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ही लो क्वालिटी पर बहुत हाई क्वालिटी बटन्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का, ये आपको मोड्स वगैरह चेंज करने का हो गया। यहाँ से आप इसके क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, कुछ भी अगर व्यू वगैरह करना होगा तो यहाँ पर आपको अदर चीज़ें प्रोवाइड किए जाए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखा जाए, अब सबसे मेन पार्ट पे आता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। DEF भी आपको इसमें डलवाना पड़ेगा और उसके लेवलिंग आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है। पहले आपको सेमी डिजिटल दिया जाता था, लेकिन अब कर दिया गया है फुल्ली डिजिटल। यहाँ से आप इसके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है इस गाड़ी में। बहुत ही तरह के अलग अलग टाइप के इसमें मोड्स दिए जाते हैं और बहुत ही लग्जरी टाइप का थीम दिया जाता है इसमें। आप गौर करिएगा तो सबसे पहले वहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका सीट बेल्ट का वार्निंग। तो आपको पांचों गेट पर अब सीट बेल्ट, पांचों सीट्स पे आपको सीट बेल्ट के वार्निंग दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ पैसेंजर बैठे हुए रहेंगे वो रेड हो जाएगा और सीट बेल्ट वहाँ लगाना मैंडेटरी है। नहीं तो ये गाड़ी अब अलर्ट हर टाइम देते रहेगी। तो अब रेयर पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी कर दिया गया। पहले केवल ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स को ही सीट बेल्ट लगाना था, लेकिन अब हर एक जगह मैंडेटरी कर दिया गया है। गाड़ी आप देख रहे होंगे बहुत सारे फंक्शन फीचर प्रोवाइड करते हैं, TPMS वगैरह सभी चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से अगर देखा जाए तो सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये अगर व्यू देखा जाए, यहाँ पर टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो, ये 4 स्पोक्स आपको स्टीयरिंग व्हील दिया था। नेक्सॉन में तो आपको 2 स्पोक्स केवल इतना ही है, इसमें 4 स्ट्रोक्स। ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक चीज़ का कमी जहाँ पर आपको खलता है वो है कि यहाँ से आप इसका हॉर्न को नहीं बजा सकते। केवल हॉर्न बजाने के लिए ही केवल आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वो भी आपको ताकत नहीं लगाना है, लेकिन हाँ आपको हर एक जगह हॉर्न का बटन देना चाहिए था। टाटा को इतना एक्सपेक्टेड था, बट नो वरीज, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चीज़ दिक्कत नहीं होने वाला है इससे। अब आपको दिखाते हैं इस जगह, यहाँ पर कोई बटन्स तो नहीं है, ये आपको दिए जाते हैं कंप्लीट लेदर टाइप का थिंग दिए जाएंगे। और ये आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीरियर में लाइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत ही प्रीमियम आपको दिए जाएंगे। यहाँ से जो रनिंग लाइट्स हैं ये कंप्लीट ब्लूइश टाइप का थीम आपको वहाँ तक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो लाइट दिए जाते हैं बहुत ही प्रीमियम फील लेते हैं। और जैसे कि रेंज रोवर में आप देखते होंगे यहाँ पर एक स्क्रीन, उसके नीचे एक स्क्रीन दिया जाता है, तो इसमें भी कम समथिंग वही थीम का यूज़ किया गया है। तो आप गौर से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो आपको थीम दिया ही जाता है, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सभी चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको स्पीकर्स वगैरह सभी मतलब जो फंक्शंस रहते हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन फीचर आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सराउंड व्यू वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ दिया जाता है, बहुत सारा। वीडियो प्लेयर में आप जा रहे हैं तो USB कनेक्ट कीजिएगा तो वीडियो वगैरह भी चला सकते हैं। जब तक गाड़ी स्टिल खड़ी है आप वीडियोज़ भी इसमें प्ले कर सकते हैं। AC वेंट्स आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के AC वेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ था। अब आता है जैसे डुअल डिस्प्ले का बात, कैसे वो डुअल डिस्प्ले वर्क करते हैं। एक हो गया ये डिस्प्ले और एक हो गया ये डिस्प्ले। ये भी आपको टच मटेरियल ही दिया जाता है, भले ही वो रेंज रोवर टाइप का फिनिश ना मिले, बट लेकिन इसमें बहुत ही कोशिश किया गया है उस टाइप का फिनिश देने का, क्योंकि ये बहुत ही इनहेरिटेड है रेंज रोवर से। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट है टच थिंग है, इसमें कोई भी बटन से नहीं है, बस ये चीज़ आपका अप डाउन करने का बटन वगैरह दिए गए, सभी चीज़ टच है। जितना भी आप कंट्रोल देख रहे हैं सभी चीज़ टच है। एक बार हम लोग अगर इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन को ऑफ कर दे, गाड़ी को ऑफ कर दे, इग्निशन ऑफ कर दे, ये सारा चीज़ आपका अट जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा कम्प्लीटली। हम लोग निकलते समय आपको ये चीज़ को दिखाएंगे कैसे ये ब्लैंक हो जाएगा। ऑटोमेटिक AC मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल जोन ही आपको इसमें मिलता है। अब यहाँ पर बात हो गई ये गाड़ी का कंप्लीट सामने का फ्रंट डैशबोर्ड व्यू कुछ इस टाइप का प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको लेदर फिनिश मिलेगा, थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको ये सब मिलता है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रनिंग सॉफ्ट टच मटेरियल है। एयरबैग्स आपको हर एक जगह दिए ही गए हैं, 7 एयरबैग्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। गाड़ी का ये वाला पार्ट बहुत ही प्रीमियम दिया जाता है आपको। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट में ये प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा कि क्या आपको सबसे बेस्ट सुटेबल मिलता है। ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर्स है और ऑटो सेंसिंग आपको हेडलैम्प्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक फंक्शन हो गए। अब आपको और दिखाते हैं कि ये बीच का वेरिएंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बीच का वेरिएंट में भी इन लोगों ने बहुत सारे फंक्शन फीचर डाल दिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसका टॉप एंड वेरिएंट्स में आप जाइएगा तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सबसे मजेदार चीज़। सो ये हो गया इसका वॉइस कमांड। अगर वॉइस कमांड से कुछ ऑपरेट करना आप चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, सनरूफ खोल दो। जरूर सनरूफ खोल रहे हैं। देखिए ये सनरूफ आपका ओपन होने लगा है। और ऐसे ही अगर इस पर करेंगे सनरूफ बंद कर दो तो ये सनरूफ बंद भी हो जाएगा। आपको दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके कि कैसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सनरूफ बंद कर दो। Say a command. सनरूफ बंद कर दो।
ओके, सनरूफ बंद कर रहे हैं। देख लीजिए, कमांड भी बोलती है और प्लस में वर्क भी होता है, और ब्लाइंड सेट्स को आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। तो ये इतना आप काम कर सकते हैं। और ये चीज़ आप देख लीजिए कैसे ये वर्क करता है। वॉइस कमांड में बहुत सारी चीज़ है। आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, एसी के कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको एसी ऑन करना है वो कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन फीचर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश ही बोलना है, आप रीजनल लैंग्वेज में भी इसमें बात कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके गियर नॉब। गियर नॉब में एक शिकायत मुझे रहेगा कि बेस लिया जाए या टॉप लिया जाए, अगर मैनुअल लेते हैं तो आपको यही गियर नॉब दिया जाता है। इसको ऑटोमेटिक वेरिएंट में गजब टाइप का आपको गियर नॉब दिया जाता है। आप जैसे कि रेंज रोवर डिस्कवरी अगर आप देखे होंगे, उस टाइप का गियर नॉब आपको इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में प्रोवाइड किया जाता है। गियर नॉब से अगर शिकायत रहा तो मैनुअल में मुझे रहेगा कि थोड़ा और प्रीमियम किया जा सकता था। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों में 6 स्पीड प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर आप अगर रिवर्स लगाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक लीवर नीचे में दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक होल्ड नहीं मिलता है, यानी कि आपको कोई भी नॉर्मल पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक होल्ड दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया जाता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिलता है। इस जगह आपको 3 मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, वेट और सैंडी मोड मिल गया। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। वेट मोड इज एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेट होगा कि आपका कौन सा मोड एक्टिव है। अभी इस जगह आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, यानी कि अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इस चीज़ को। 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह से भी मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा। यानी कि गाड़ी इंटीरियर से देखा जाए तो फुल्ली फीचर्ड है। आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिखा दे, कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। मैनुअल ही आपको इसमें IRBMs दिए जाएंगे। और इस जगह आपको इसके दिए जाते हैं आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट आपको कंप्लीट, यानी कि सीट्स और आर्मरेस्ट का देखा जाए तो कंप्लीट आपको लेदर मटेरियल दिया जाता है और सॉफ्ट टच दिया जाता है। ये चीज़ गाड़ी बहुत ही प्रीमियम दिया गया है। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। कीज आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आपको कीज मिलते हैं जो पहले चीज़ आपको ऑफर किए जाते थे। इस जगह आप देख लीजिए, स्पीड मोड हो गया, यहाँ इको मोड हो गया, 2 मोड और दिए जाते हैं। पहले जो चीज़ यहाँ पर दिया जाता है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, 2 मोड आपको मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये गाड़ी सिटी मोड में आपको खड़ी रहती है। ये हो गया कंप्लीट इसका इंटीरियर का व्यू। अब बात करते हैं इसके सिस्टम के बारे में, यानी कि कितने स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं। इसमें 10 स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं JBL के, यानी कि पहले तो 9 ही आते थे, अब 10 कर दिया गया है। इसमें स्पीकर्स 10 मिलते हैं जो साउंड क्वालिटी 3D सराउंड क्वालिटी में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको इसमें मिलते हैं। तो गाड़ी में अगर देखा जाए तो फीचर से लेके, लुक से लेके, सिस्टम से लेके, गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड व्यू देखा जाए, बोनेट व्यू देखा जाए, बहुत ही प्रीमियम। पावर भी देखा जाए तो सभी चीज़ में ये गाड़ी बहुत ही आगे निकल कर आती है। अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर साइड में। एक्सटीरियर साइड में चलने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दे रेयर प्रोफाइल में। तो रेयर सीट्स आपको दिए जाते हैं कुछ इस टाइप के। मैं एकदम बात नहीं करूंगा कि क्या स्पेस मिलता है, क्योंकि अगर हैरियर आप ले रहे हैं तो स्पेस में कोई कमी तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको सनसेट मिलता है, इसको आप ऊपर कीजिएगा तो वो बंद हो जाएगा। सनसेट भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा अगर दिख रहा हो तो थोड़ा ब्लू टाइप का आपको मटेरियल दिख रहा होगा। यहाँ पर रात के टाइम में आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा। तो ये ब्लू टाइप का जो मटेरियल दिया जाता है ये आपको रात में क्लियर दिखेगा किस टाइप का ये थीम मिलता है। हर एक सनरूफ के ऊपर ये हमेशा रनिंग रहता है। अगर आप इसको ओपन कर दें तो ये हल्का बंद हो जाएगा, लेकिन ये सनरूफ के ऊपर हल्का हल्का रनिंग रहता है। आपको रात के टाइम में ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए मिलेगा। तो गाड़ी का डिटेलिंग अगर आपको देखना है कि कैसे कैसे लाइट्स को यूज़ किया गया है तो आप रात में ज़रूर देख सकते हैं। अब इस साइड हो गया इसका डोर पैनल। तो डोर पैनल आपको वही एकदम सेम लगता है। डोर पैनल में कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको चारों से विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको सारे वायरबेंस के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये हो गया गाड़ी के इंटीरियर। हम लोग चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर साइड में, देखते हैं क्या इंजन स्पेक्स प्रोवाइड किया जाता है और किस प्राइस में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। गाड़ी का हम लोग इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया, हर एक चीज़ को समझ लिया कि गाड़ी में आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है और क्या नहीं मिलता है। तो इस वेरिएंट को अगर आपको बाई करना है तो इसका कुछ ना कुछ प्राइस सेगमेंट जरूर होगा। इसका प्राइस आपको ऑन रोड लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट में इसका प्राइस डिफर कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपए आप देंगे तब आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस में बहुत हाइक किया गया है, क्योंकि पहले 25 लाख में ही गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट आपको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब 26 लाख में भी आपको बीच का वेरिएंट प्रोवाइड किया जाता है। बीच भी नहीं कहेंगे, ये सेकंड टॉप कह सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर प्लस इसको कहा जाता है। इसके ऊपर आता है फियरलेस और फियरलेस प्लस, यानी कि थर्ड टॉप वेरिएंट आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में था, इसका ऑटोमेटिक आता है, उसके बाद फिर फियरलेस आता है, मैनुअल ऑटोमेटिक, फिर फियरलेस प्लस मैनुअल ऑटोमेटिक। इसको बहुत सारे वेरिएंट्स टाटा ने क्लैरिफाई कर दिया है और छोटा छोटा फीचर्स अप डाउन को करके और इसके वेरिएंट्स को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये वेरिएंट आपको अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपए आपको पे करना होगा इस गाड़ी के लिए, जो आपको फीचर्स देखने के लिए मिला
और क्या क्या इसमें स्पेक्स मिला है, वो सभी चीज़ के लिए आपको 26 लाख रुपए पे करना होगा। अब बात आता है इसके सेफ्टी पे। सेफ्टी में आपको 7 एयरबैग्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पहले ऐसी सेगमेंट में गाड़ी है जो 7 एयरबैग्स प्रोवाइड करता है। पहली ऐसी गाड़ी है जो नी एयरबैग इस सेगमेंट में नी एयरबैग प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सेफ्टी वाइज तो गाड़ी में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी ग्लोबली एनकैप हासिल कर चुकी है। एडल्ट प्लस चाइल्ड दोनों में आपको 5 स्टार इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद भी अगर इस गाड़ी में सेफ्टी वाइज देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो टाटा की लोहा है। उसके बाद ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और बहुत सारे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि गाड़ी फुल फेस सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए, अगर फैमिली वाइज देखा जाए, फैमिली को प्रेफरेंसेस दिया जाए, तो अगर फीचर्स वाइज भी है, लग्जरी वाइज भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। सेफ्टी वाइज कंसर्न से भी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा हाइक है, उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। लेकिन जिस प्राइस में ये प्रोवाइड किया जाता है, जो लुक्स मिलते हैं, रेंज रोवर का इनहेरिटेड लुक मिल रहा है आपको इतने कम दाम में, तो उससे ज़्यादा आपको क्या एक्सपेक्टेड रहेगा। तो आपको ये गाड़ी अपना बनाना है तो आपको आना पड़ेगा द व्हील ड्राइव के पास, और बहुत जल्द से जल्द आपको इस गाड़ी का डिलीवरी मिल जाएगा। कोई भी वेरिएंट आप लेना चाहेंगे, एक एक करके हर एक वेरिएंट को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, तो उस केस में आपको सभी चीज़ पता चल जाएगा किस वेरिएंट में क्या है, और आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको 30-30 लाख तक टच करने वाला है। तो आपको एक एक करके हर एक वीडियो में आपको बताया जाएगा, एक एक करके जैसे जैसे हम लोग वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्राइस क्या जाने वाला है और टॉप एंड वेरिएंट्स में क्या मिलेगा और बेस वेरिएंट्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस गाड़ी को अगर आपको बाई करना तो हमारे पास आना होगा, और अगर हमें चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। अब मेन पार्ट आता है इसका पावर और टॉर्क क्या है, इंजन स्पेक्स क्या है। इसका इंजन वही मिलता है 2.0 लीटर्स का डीजल इंजन ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्रायोटेक इंजन है, तो टर्बो चार्ज इंजन वो आपको मिलता है जो प्रोवाइड करता है 170 PS ऑफ पावर और 350 Nm ऑफ टॉर्क। यानी कि पावर टॉर्क के मामले में भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आगे है। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स जो है उसमें आपको पेट्रोल ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो इसमें मिसिंग है। इसमें केवल आपको डीजल ऑप्शन ही प्रोवाइड किया जाता है, डीजल इंजन ही आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। BS6 फेज 2 इंजन इसमें आपको मिलता है, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह सभी चीज़ इसमें डाले गए हैं। लुक वाइज देखा जाए तो टाटा बहुत ही धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट कर रही है। इसका आपके स्टेयरिंग देखे होंगे, बाई फंक्शनल टाइप का स्टेयरिंग दिया जाता है, लाइट्स दिए जाते हैं इल्यूमिनेटेड। पहले तो 2 स्पोक्स 4 स्पोक्स स्टेयरिंग कर दिया गया। मतलब हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ नया इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो टाटा की गाड़ी अभी लेना बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और जो लोग सोच कर ले रहे हैं तो वो अगर जो सोच कर ले रहे हैं रीसेलिंग के दिमाग से, यानी कि कुछ साल बाद इसका रीसेलिंग अमाउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इस गाड़ी का अब से बता दे रहा हूँ कि टाटा और मारुति 2 ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसका रीसेलिंग बहुत ही हाई जाता है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को 2 साल 5 साल चलाकर अगर सेल आउट करते हैं, फिर भी आपको दाम अच्छा खासा इस गाड़ी का मिल जाएगा। तो गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और सर्विस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल रहा होगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। सर्विस रिलेटेड हर एक रियलिटी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय